अस्सलामुअलैकुम। फिर से हाजिर हूँ आपके खिदमत में लेकर बाब नंबर 12 बर्क के अहम सवालात। तो चलिए आइए चलते हैं सवालात की जानिब। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है जो सवालात दिए गए हैं 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम 1 मार्क के सवालात देखेंगे जो कि मारूजी सवालात है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको चूज़ करना है। जब एक इकाई बरकी चार्ज को एक बरकी सर्किट में एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक ले जाया जाता है तो इस किए गए काम की कदर को जूल में क्या कहते हैं? बरकी करंट, बरकी मुज़ाहिमत, बरकी सालियत या फिर बरकी मुज़मर फ़र्क। जब एक नुक्ते से दो नुक्ते तक ले जाने की बात आए तो बरकी मुज़मर फ़र्क। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। आपने एक मार्क के लिए एक्सप्लेनेशन लिखना नहीं है, लेकिन ये एक्सप्लेन इसलिए दिया गया है कि आप समझो कि ये क्या है। कभी कभी क्या होता है, हमको जवाब इधर मालूम नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हर एक लफ्ज़ का अगर हमको डेफिनेशन मालूम है तो हमको ये 4 ऑप्शंस में से सही जवाब ढूंढने में जो है आसानी होती है। तो बरके मुज़मर फ़र्क क्या है? करंट बरदार सर्किट के दो नुक्तों के दरमियान बरकी मुज़मर फ़र्क की तारीफ़ हम इस तरह करते हैं कि ये वो काम है जो किसी इकाई चार्ज को एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक ले जाने में किया जाता है। तो इस काम को बरकी मुज़मर फ़र्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओम के कानून के मुताबिक मुज़मर फ़र्क V और करंट I के दरमियान ताल्लुक़। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है V रास्त तनासुब रखता है I से, ऑप्शन डी। ओम के कानून के मुताबिक धात के तार में बहने वाली बरकी रो यानी करंट इसके सिरों के मुज़मर फ़र्क के सीधे तनासुब में होती है। इस ताल्लुक़ को हम V बराबर IR या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रास्त तनासुब I ऐसे कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसल के मवाद को बहने वाले करंट के लिए दी गई रुकावट कहलाती है क्या चीज़? मुज़ाहिमत, इसालियत, इमालियत, इनमें से कौन है? तो यहाँ पर रुकावट आ गई। समझो कि अभी करंट ऐसे बह रहा है तो करंट को बहने के लिए जो रुकावट पेश आती है ना इससे, तो ये रुकावट जो है क्या है? मुज़ाहिमत कहलाती है। तो मौसल के मवाद को बहने वाले करंट से के लिए दी गई मुज़ाहिमत जो रुकावट दी जाती है उसको कहते हैं मुज़ाहिमत। तो बर्क मुज़ाहिमत मौसल के मवाद की वो खूबी है जो पैमाइश मौसल के अंदर बहने वाले चार्ज की जो है रुकावटों की पैमाइश है। ओके, मुज़ाहिमत जितनी ज़्यादा होगी सर्किट से गुजरने वाला करंट उतना ही कम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ओम के कानून की तस्दीक के लिए दी गई तरतीब में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं होगा? तो यहाँ पर 4 बयान दिए गए हैं, कौन सा दुरुस्त नहीं है उसको हमने मार्क करना है। वोल्ट मीटर को एक मालूम मुज़ाहिमत से मुतवाज़ी जोड़ा गया। ओके, सिलसिलावार तरतीब में एमीटर को जोड़ा गया। रिओस्टेट बरकी सर्किट में सिर्फ मुज़ाहिमत को बढ़ाता है। सर्किट के स्विच को खोलने और बंद करने के लिए कुंजी का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे जो है सही बयानात हैं। तो गलत बयान या फिर दुरुस्त नहीं है ओम के कानून के लिए, रिओस्टेट बरकी सर्किट में सिर्फ मुज़ाहिमत को बढ़ाता है, क्योंकि रिओस्टेट सिर्फ मुज़ाहिमत को नहीं बढ़ाता बल्कि रिओस्टेट मुतग़य्यर मुज़ाहिमत है जो बरकी सर्किट में करंट के बहाव को कंट्रोल भी करता है। ये वोल्टेज माखिज़ को तब्दील किए बगैर करंट को कंट्रोल करता है। तो ये सिर्फ जो है बरकी सर्किट में मुज़ाहिमत को नहीं बढ़ाता बल्कि करंट को कंट्रोल, करंट के बहाव को कंट्रोल भी करता है। इसलिए दुरुस्त जो नहीं है वो ऑप्शन सी होगा। तो उसके बाद 1 वोल्ट का इस्तेमाल किस बरकी सर्किट में मुज़मर फ़र्क को मालूम करने के लिए होता है?
एक वोल्ट का इस्तेमाल किसी भी बरक़ी सर्किट में मुज़मर फ़र्क को मालूम करने के लिए होता है। तो यहाँ 4 बयान दिए गए हैं, उसमें से कौन सा दुरुस्त है वो पूछा गया है। वोल्ट एक ज़्यादा मुज़ाहिमत वाला आला है, सिलसिलावार तरतीब में सर्किट से जुड़ा है। वोल्ट मीटर एक कम मुज़ाहिमत वाला आला है, सिलसिलावार सर्किट से जुड़ा है। वोल्ट मीटर एक ज़्यादा मुज़ाहिमत वाला आला, मुतवाज़ी तरतीब। वोल्ट मीटर एक कम मुज़ाहिमत वाला आला, मुतवाज़ी तरतीब। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा सही जवाब है सी। वोल्ट मीटर एक ज़्यादा मुज़ाहिमत वाला आला है और ये जुड़ा है मुतवाज़ी तरतीब में सर्किट से। तो वोल्ट मीटर जो है बहुत ज़्यादा मुज़ाहिमत रखता है, ताकि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सर्किट में करंट का बहाव तब्दील नहीं होगा। अब अगर इसे सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा जाए तो क्या होता है, सर्किट में इसकी ज़्यादा मुज़ाहिमत की वजह से करंट बाकी नहीं रहता, इसलिए इसे मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ा जाता है ताकि पैमाइश किए गए मुज़मर फ़र्क को लोड किया जा सके। ओके, तो ज़्यादा मुज़ाहिमत, मुतवाज़ी तरतीब सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट जो है 1 मार्क क्वेश्चंस, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। बरक़ी सर्किट बहने से क्या मुराद है? बरक़ी सर्किट से क्या मुराद है? तो बरक़ी सर्किट क्या होता है? बरक़ी रो का मुसलसल और बंद रास्ता बरक़ी सर्किट कहलाता है, जो कि सेल, बैटरी, प्लग, कुंजी और बरक़ी आलात को जोड़ने वाले तारों पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये है बरक़ी सर्किट। ओके, तारों को कुंजी, एमीटर, वोल्ट मीटर सबको जो है जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेज नंबर 106 पर भी यहाँ मौजूद है, देखिए। ओके, बल्ब, बैटरी, ये सारा। ओके, तो ये बरक़ी सर्किट है। ये क्या है? बंद रास्ता है, बरक़ी रो का मुसलसल और बंद रास्ता, कंटिन्यू बंद रास्ता बरक़ी सर्किट कहलाता है, जिसमें बैटरी भी होती है, जिसमें कुंजी भी होती है, जिसमें बल्ब भी होता है, एमीटर, वोल्ट मीटर जो भी है। ओके, तो बरक़ी बल्ब में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? तो टंगस्टन का नुक्ते गुदाख बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 3380 डिग्री सेल्सियस, और मुज़ाहिमत भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह बरक़ी तवानाई आसानी से हरारती तवानाई में तब्दील होती है और फिर नूरी तवानाई में तब्दील की जा सकती है। इस वजह से बरक़ी बल्ब में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, तांबा, कॉपर की मुज़ाहिमत 1.62 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। तो इसका मतलब क्या है? इस बयान का मतलब पूछा गया है। तो तांबे के तार के ज़रिए जो 1 मीटर लंबा है और जिसका क्रॉस सेक्शन रकबा जो है 1 मीटर स्क्वायर है, तो दी गई मुज़ाहिमत कितनी है? 1.62 × 10⁻⁸। एक तांबे का तार जो 1 मीटर लंबा है और जिसका क्रॉस सेक्शन रकबा भी जो है 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी मुज़ाहिमत है 1.62 × 10⁻⁸ ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इनकी पैमाइश में इस्तेमाल होने वाला आलात के नाम बताइए। मुज़मर फ़र्क और करंट या फिर बरक़ी रो। तो मुज़मर फ़र्क के लिए इस्तेमाल होने वाला आला वोल्ट मीटर, और करंट या बर्क के लिए इस्तेमाल होने वाला पैमाइशी आला जो है एमीटर। क्या है? एमीटर ए और वोल्ट मीटर वी। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 2 मार्क के सवालात अभी। ओके, तो 2 मार्क के सवालात में सबसे पहले जो पूछा गया है, बरक़ी टोस्टर और बरक़ी इस्त्री के कॉइल खालिस धातु के बजाय भरतों से क्यों बने होते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक में भी है। ओके, वजूहात के तौर पर पूछे गए हैं, पेज नंबर 130। देखिए, बरक़ी आलात यहाँ पूछे गए हैं। बरक़ी हरारती आलात के मौसिल जैसे ब्रेड टोस्टर, बरक़ी प्रेस खालिस धातु के बजाय
से क्यों बने होते हैं? तो इसका जवाब है, वजह बतानी है ना। तो फर्स्ट वन, भरत की मुज़ाहिमत बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट, इसका नुक्ते गुदाख ऊंचा होता है। थर्ड पॉइंट, ज़्यादा दर्जा हरारत पर यह नहीं जलता और ना ही तकसीद करता है। फोर्थ पॉइंट, भरतों की मुज़ाहिमत खालिद धातुओं से कहीं ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है बर्की टोस्टर हो या बर्की इस्त्री वगैरह या फिर प्रेस, तो यहाँ पर जो है खालिज धातु के बजाय उनके भरत इस्तेमाल किए जाते हैं, एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बरके आलात को सिलसिलावार तरतीब के बजाय मुतवाज़ी तरतीब में बैटरी से जोड़ने के फ़वाइद क्या हैं? सिलसिलावार तरतीब के बजाय मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ने के फ़वाइद पूछे गए हैं। तो मुतवाज़ी तरतीब में क्या होता है, करंट को जो है सभी आलात में तकसीम कर देता है और मुतवाज़ी सर्किट में कुल मुज़ाहिमत कम हो जाती है और आलात सही तरीके से काम करते हैं। अगर मुतवाज़ी तरतीब में एक जुज़्व ख़राब हो जाए या फिर फ्यूज़ हो जाए तो बिना किसी ख़राबी के बाकी अज्जा भी काम करते रहते हैं। तो ये मुतवाज़ी तरतीब के फ़वाइद हैं जो कि सिलसिलावार तरतीब में नहीं होते। सिलसिलावार तरतीब में जो है करंट सभी आलात में सही यकसा तकसीम नहीं होता है और इसमें कुल मुज़ाहिमत तो तकसीम सही तरह से नहीं होती, लेकिन मुतवाज़ी सर्किट में ऐसा नहीं होता, कुल मुज़ाहिमत कम होती है और आलात भी सही तरह से काम करते हैं। और ये और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई एक बल्ब, समझो कि बल्ब का लाइटिंग के छोटे छोटे बल्ब से कोई एक बल्ब ख़राब हो जाए तो बाकी बल्ब काम करते रहेंगे अगर वो मुतवाज़ी तरतीब में जुड़े हों। अगर सिलसिलावार तरतीब में जुड़े हों तो ये मालूम करने के लिए इसको जो है सही, जो बल्ब ख़राब हुआ है उसको सही करने में बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर मुतवाज़ी तरतीब में जो है बिना किसी ख़राबी के बाकी पूरे जुज़ जो काम करते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हासिल की गई लंबाई और कम से कम मुज़ाहिमत क्या होगी जब 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम वाले मुज़ाहिमत वाले 4 कॉइल को मजमूई तौर पर जोड़ा जाए? तो ये 4 कॉइल हैं जिनको मजमूई तौर पर जोड़ा जाना है और उसकी लंबाई मालूम करना है और उसकी मुज़ाहिमत मालूम करना है, कम से कम मुज़ाहिमत। तो सबसे पहले हम लंबाई मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इनको जो है सिलसिलावार तरतीब में जोड़ेंगे। तो सिलसिलावार तरतीब में जोड़ने से लाइक RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो 4, 8, 12 प्लस 24, तो हमको जवाब मिला 48 ओम। ये क्या है, लंबाई है, हासिल की गई लंबाई 48 ओम है। उसके बाद कम से कम मुज़ाहिमत के लिए हम जोड़ेंगे मुतवाज़ी तरतीब में। तो मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ने से 1/RP बटा 1/RB, RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो सबकी वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट की। उसके बाद जो है हमने क्या किया, 4, 8, 12 और 24 का जो है एलसीएम लिया जो हमको मिलता है 24। उसके बाद 24 लेने के बाद जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर इधर जो है 24 नीचे रखते हुए 4 को जो है 4 के टेबल में कब आता है, 4 × 6, ओके, 4 6 24, इसलिए हम इसको भी 6 से ज़रब देंगे। 8 3 तो इसको भी हम 3 से ज़रब देंगे, 3 1 3। उसके बाद 12 2 24 और 24 1 तो यहाँ हम 2 से ज़रब देंगे और यहाँ 1 से, तो 2 जमा 1, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 24। तो ये 6 प्लस 3 9, 9 10 11 12/24 आता है। तो 1/RP बराबर, मतलब इसको अभी जो है हम कैंसिल करना है, 12 1 12 2 तो 1/2 आता है। तो RP कितना होगा, 2, ओके, 1/RP है ना ये, तो इस वजह से RP अगर पैरेलल सीरीज़ में जोड़ा गया तो मुज़ाहिमत क्या मिलती है हमको, कम से कम मुज़ाहिमत जो कि 2 ओम है, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13, बरके हीटर का तार क्यों नहीं चमकता जब गर्म होने वाला अनासिर चमकता है। तो ये जो है ये क्वेश्चन आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया गया है। ओके, पहले हम जवाब को देखेंगे। जवाब क्या है कि गर्म होने वाले अनासिर की मुज़ाहिमत तांबे के तार की मुज़ाहिमत से कहीं ज़्यादा है। ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बरकी हीटर का गर्म होने वाला अंसर एक मुज़ाहिमा है और इसके ज़रिए पैदा की गई हरारत इसकी मुज़ाहिमत के मुतनासिब होती है। बरकी हीटर के गर्म होने वाले अनासिर की मुज़ाहिमत जो है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे गर्म होने वाला अंसर करंट से जो है करंट बहता जाता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म, चमकदार और सुर्ख हो जाता है। दूसरी तरफ तार की मुज़ाहिमत बहुत कम है, इसलिए ये नहीं चमकता। तो यहाँ पर हाँ, पेज नंबर 126 पर जो है ऐसे इस तरह से सवाल पूछा गया है। एक बरकी हीटर का एलिमेंट, डायरेक्ट एलिमेंट ही पूछा गया है। तो एलिमेंट मतलब आंसर। ओके, सफ़ेद चमक पैदा करता है मगर उसका तार ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पर सफ़ेद चमक दिया गया है, यहाँ पर चमक कैसी है नहीं दी गई है। तो सवाल मुख्तलिफ है लेकिन जवाब एक ही होगा। ओके, गर्म बरकी तार का क्यों बरकी तार का जो है बरकी हीटर का तार क्यों नहीं चमकता जबकि गर्म होने वाला आंसर चमकता है, या फिर गर्म होने वाला एलिमेंट चमकता है। तो सेम सवाल है ये। उसके बाद एक बरकी इस्त्री जिसकी मुज़ाहिमत है 20 ओम 5 एम्पियर जो है करंट हासिल करता है। तो 30 सेकेंड में बहने वाली हरारत का हिसाब लगाइए। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, मुज़ाहिमत दिया गया है R बराबर 20 ओम, करंट 5 एम्पियर, वक्त 30 सेकेंड। तो हमारे पास हरारत के लिए फॉर्मूला है H बराबर I² RT। तो H बराबर I की वैल्यू I², ओके, R की वैल्यू और T की वैल्यू, ये सारी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो है देखना है। R 5 स्क्वायर मतलब 25, ओके, 5 ज़रब 5 ना। तो इसके बाद इन दोनों को ज़रब देना है, 2 3 ज़ा 600, ओके। उसके बाद इस 600 को जो है 25 से ज़रब देना है, तो हमको जवाब मिलता है 15,000 जूल। 15 के जूल भी आप लिख सकते हैं इसके लिए, या फिर 1.5 इंटू 10⁴। 10⁴ इसलिए कि हमको यहाँ पर ये 1.5 आने के लिए 4 ज़ीरोस होते हैं, तो 10⁴ जूल ये है हरारत। या तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया, बहुत सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 12 वोल्ट की बैटरी 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 12 ओम के मुज़ाहिमों से जो है तरतीबवार सिलसिले में जोड़ी गई है। तो 12 ओम के मुज़ाहिमे में कितना करंट बहता है ये मालूम करना है। तो सिलसिलावार तरतीब में RES बराबर R1 + R2 + R3 + R4। तो RES बराबर 3 + 4 + 5 + 12, ओके। तो 3 + 4 7 7 12 12 12 24 ओम हमको सीरीज़ में मिल गया। तो मालूम क्या करना है कि मुज़ाहिमे में कितना करंट बहता है। तो करंट को मालूम करने के लिए ओम के कानून के मुताबिक हमारे पास ये फॉर्मूला है R बराबर VI। तो इसको हमने करंट के लिए चेंज करना है, I बराबर V/R। तो V की वैल्यू 12 और R की वैल्यू ये 24। 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 1/2 मिलता है हमको यहाँ पर। तो इसका मतलब है 0.5 से I यानी करंट 0.5 एम्पियर। तो हर मुज़ाहिमे में बहने वाला करंट जो है सिलसिलावार तरतीब में जो है मसावी होता है, लिहाजा 12 ओम में जो है कितना करंट बहेगा, 0.25 करंट बहेगा, ओके। तो ये इस तरह से आपने हल करना है, प्रैक्टिस भी करनी है आपको तमाम हिसाबात की, ओके। इसके अलावा एक क्वेश्चन है
एक नाइक्रोम तार जिसकी लंबाई L और निस्फ कुतर R है 10 ओम मुज़ाहिमत रखता है। तार की मुज़ाहिमत कैसे तब्दील होगी? जब सिर्फ तार की लंबाई दुगनी की जाए और जब सिर्फ तार का कुतर दुगना किया जाए। और अपने जवाब की वजाहत भी करना है। 2 मार्क का सवाल है, तो सिर्फ ये जो है ज़्यादा मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये सबसे पहले जो है जब सिर्फ तार की लंबाई दुगनी की जाए तो क्या होगा? हम यहाँ मखसूस मुज़ाहिमत का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं जो कि R बराबर रो, ये इसको रो कहते हैं। ओके, P की तरह, लेकिन ऐसे लिखना है, रो L/A। फ़र्ज़ करो कि नई मुज़ाहिमत R1 है, तो R1 बराबर रो 2L, लंबाई को दुगनी किया गया ना, तो 2L/A। तो R1 बराबर 2 रो L/A। तो इसको आपने रो ही पढ़ना है और रो ही अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, देखिए ऐसे लिखते हैं, पता चला? ऐसे लिखेंगे, इस तरफ से लेकर ऐसे। तो ये R1, इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पर ऐड की 2 × 10। ओके, और 2 × 10 इसलिए कि 2 रो L/A बराबर क्या है? 2R है ना। तो R हमारे पास है रेजिस्टेंस 10 ओम, तो 2 × 10 20 ओम आता है R1 के लिए, जो लंबाई दुगना करने के बाद जो है R1 जो मुज़ाहिमत होती है ना हमारे पास, तो उसका जवाब है 21। अगर लंबाई दुगनी की जाए तो मुज़ाहिमत होगी। तो यहाँ पर जब तार का कुतर दुगना किया जाए तो निस्फ कुतर भी दुगना हो जाता है। जहाँ तार का कुतर डबल किया जाए तो उसका निस्फ कुतर भी डबल हो जाता है, राइट। तो इसलिए एरिया ए बराबर पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर डबल किया गया R को, पाई 2R, इसको हम ऐसे ही रखेंगे स्क्वायर। तो अब आगे नेक्स्ट क्या होता है? 2 to the 4 R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर बराबर 4A, डबल हो गया ना टोटल। तो उसके बाद जो है फ़र्ज़ करो कि नई मुज़ाहिमत क्या है? R2 है। अब हम ये वाला फॉर्मूला जो हमारे पास है, R बराबर रो L/A, इस फॉर्मूले को हम लेंगे। ओके, और जो है A की जगह पर हमने लेना है 4A। उसके बाद फिर हमने क्या करना है? इसी फॉर्मूले को लेते हुए R बराबर रो L/A, रो L/A की जगह पर हमने फिर से R लेना है, क्योंकि R बराबर रो L/A है ना, और 4 को हमने यहाँ पर ऐसे ही रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो गया? R/4 मिलता है हमको। तो ये R2 बराबर R/4, तो R की वैल्यू क्या है? 10, R की वैल्यू 10 है, 10/4 मिलता है। तो नेक्स्ट जो है इसको कैंसिल करने के बाद 2.5 ओम हमको हासिल होता है। इसलिए तार की मुज़ाहिमत क्या है? 2.5 ओम होगी जब कुतर दुगना हो। तार की मुज़ाहिमत 20 ओम होगी जब तार की लंबाई दुगनी होगी। ये पहले हम मालूम कर चुके हैं। तो ये दोनों जो है यहाँ पर जो है 2 मार्क के हिसाब से दिया गया है ये क्वेश्चन, हो सकता है ज़्यादा मार्क के लिए भी पूछा जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, जूल का जो है हरारत का कानून लिखिए, या फिर हरारत से मुताल्लिक जूल का कानून लिखिए। हरारत से मुताल्लिक जूल का कानून बताता है कि किसी मुज़ाहिमे में पैदा होने वाली हरारत किसी दिए हुए मुज़ाहिमे के करंट के मुरब्बा के सीधे तनासुब में होती है। करंट का मुरब्बा, ओके, किसी दिए हुए मुज़ाहिमे के करंट के मुरब्बा के सीधे तनासुब में होती है, यानी कि H रास्त तनासुब रखता है I से, थोड़ा वेट कीजिए, और नेक्स्ट क्या है?
ऐसे भी रखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है क्या है, किसी दिए हुए करंट के लिए मुज़ाहिमत के सीधे तनासब में होती है। एच मुज़ाहिमत के भी सीधे तनासब में होती है, और उस वक्त के सीधे तनासब में होती है जिस दौरान करंट क्या है, मुज़ाहिमे से होकर बहता है। ये टी के भी सीधे तनासब में भी होती है हरारत। तो ये सारा मिलकर जो है फॉर्मूला बनाता है H बराबर I² R T। ओके, H बराबर I² R T ये कि जूल का हरारत के कानून का फॉर्मूला है। और मतलब यहाँ पर जो है हरारत रास्त तनासब रखती है करंट के मुरब्बा के, और करंट में बहने वाली मुज़ाहिमत के, और जो है करंट के लिए जो मुज़ाहिमत होती है उसके, और जो है उस वक्त के जो जिस दौरान मुज़ाहिमे से होकर करंट बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज़ तार की खसूसियात क्या हैं। तो इसके खसूसियात क्या हैं कि इसकी मुज़ाहिमत बहुत ज़्यादा होती है और नुक्ते दाख्त बहुत कम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पर जो है आपके 2 मार्क के सवाल पूरे होते हैं। तो आज हम यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे, और इसके बाद अगले वीडियो में जो है अगले सवाल 3, 4, 5 मार्क्स के जो भी हैं वो हम फिर से आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल के वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।